अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट एडवर्ब के बारे में पढ़ा था। तो आज उसका है अगला पार्ट, 5th पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का। वो क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्ब के बाद क्या आता है बच्चों? एडजेक्टिव। तो आज देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। बच्चों, एडजेक्टिव की डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है, लफ्ज है, दैट डिस्क्राइब, जो वादे करता है, डिस्क्राइब करता है, और मॉडिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। आ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर को मॉडिफाई, फ्लावर क्या है यहाँ पे? नाउन है, तो ये उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्लावर कैसा है, गंदा है, बुरा है, अच्छा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है कि ये खूबसूरत फ्लावर है, फूल है। उसके बाद एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का। अगर मैं यहाँ से ऑनेस्ट को रेस कर दूं तो क्या बनेगा? एन बॉय, एक लड़का। तो हमें नहीं पता वो कैसा लड़का है, तो मैं यहाँ ऑनेस्ट लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? एक ईमानदार लड़का। तो ऑनेस्ट यहाँ बॉय नाउन उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। बच्चों, उसके बाद द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। तो अब देखें ब्लू स्काई को क्या कर रहा है बच्चों? मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, अच्छा बच्चों, उसके बाद इसकी टाइप्स आती हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका दूसरा नाम है क्वालिटी एडजेक्टिव। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? क्वालिटी एडजेक्टिव। देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन। क्वालिटी बोलते हैं मायार को, नेचर किसे बोलते हैं? कुदरत को। किसी भी वर्ड की, किसी भी नाउन की नेचर को या क्वालिटी को ये वादे करता है तो वो कौन सा होगा? क्वालिटी एडजेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एग्जांपल, शी इज अ काइंड वुमेन। अब देखिए, काइंड जो है ये एडजेक्टिव है। वुमेन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक ईमानदार खातून है। अब यहाँ पे काइंड कौन सा होगा? ये उनकी नेचर बता रहा है, तो कौन सा होगा? क्वालिटी एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नंबर सेकंड, इट इज अ लार्ज हाउस। अब यहाँ पे देखें, लार्ज हाउस को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी नेचर बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये कौन सा होगा? एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके बच्चों, नंबर सेकंड पर है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। shows the quantity और amount of something। क्वांटिटी किसे बोलते हैं बच्चों? मिकदार। और अमाउंट किसे बोलते हैं? वो तादाद को। ओके, और समथिंग किसी भी चीज की तादाद, मिकदार को कौन वाजे करता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल, आई एट सम राइस। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। अब यहाँ पे सम क्या कर रहा है? राइस को मॉडिफाई कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सम क्या है? यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यह हमें उसकी अमाउंट बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। उसके बाद ही हैज 50 रुपीज। अब देखें, ही हैज 50 रुपीज, उसके पास 50 रुपए हैं। तो 50 रुपीज यहाँ पे क्या है? अमाउंट है, क्वांटिटी है। तो ये भी कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3, वी आर ईटिंग 2 एप्पल। हम खा रहे हैं क्या? एप्पल। कितने? 2। तो यहाँ पे 2 क्या है बच्चों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ये हमें एप्पल्स की सेब की अमाउंट बता रहा है। नंबर 3 पे देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव, शोज नंबर और ऑर्डर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर या फिर ऑर्डर को। एग्जांपल, सबसे पहले इसकी टाइप्स देखते हैं। पहले है डेफिनेट। अब देखिए, डेफिनेट वो चीज हमें समझ में आए, यानी कि 1 2 3 ये वो अमाउंट्स हैं जो हमें पता है, 1 2 3 हमें समझ में आ रही हैं। इनडेफिनेट देखें, फ्यू मैनी सिविरल। फ्यू कुछ, मैनी ज्यादा, सिविरल कोई। अब देखें, फ्यू कुछ, लेकिन हमें नहीं पता 1 2 3। ओके, हमें क्लियर नहीं है। मैनी ज्यादा, कितने? 10 से 12, हमें क्लियर नहीं है। तो ये कौन सी अमाउंट होगी? इनडेफिनेट होगी। कौन सी? इनडेफिनेट। नंबर सी ऑप्शन जो इसका है बच्चों, ऑर्डिनल न्यूमरल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ऐसे आए, अब मैं एग्जांपल देता हूं, आई हैव 2 एप्पल्स। अब देखिए, मैं ये डेफिनेट की है। एग्जांपल, आई हैव 2 एप्पल्स। मैं लिख देता हूं, आई हैव 2 एप्पल्स। मेरे पास 2 सेब है। अब देखिए, हमें वाजे हो रहा है कि 2 सेब है। ये किसी हो गई डेफिनेट की। इनडेफिनेट के देखें, आई हैव फ्यू एप्पल। आई हैव फ्यू। अब देखिए, मैंने यहाँ पे फ्यू का वर्ड यूज किया है। तो अब फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, लेकिन हमें क्लियर नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये कौन सा होगा? इनडेफिनेट होगा।
फर्स्ट, सेकंड एंड ऑर्डिनल की देखते हैं, जिसका एग्जांपल आई वॉन फर्स्ट प्राइज। बच्चों आई वॉन फर्स्ट प्राइज, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, ऑर्डिनल होगा। ओके क्लियर। नंबर 4 डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 पर है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन। किसी भी स्पेसिफिक खास नाउन को क्या करता है बच्चों, पॉइंट आउट करता है। एग्जांपल दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे दिस क्या है बच्चों, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसी के दिस के साथ साथ दोस, दीज, दैट, ये सारे क्या होंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद नंबर 5 पर देखते हैं कौन सा है, पोजेसिव एडजेक्टिव। शोज पोजेशन और ऑनरशिप, ये मिल्कियत को जाहिर करता है। किसको, मिल्कियत को। एग्जाम्पल माई बैग इज ब्लू, मेरा बैग क्या है, नीला है। मेरा बैग क्या है, नीला है। माई बैग इज ब्लू, मेरा बस्ता नीला है। अब ये माई का ये क्या कर रहा है बच्चों, पोजेसिव है, मिल्कियत को जाहिर कर रहा है, ऑनरशिप को। देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है, उनका। तो देयर यहाँ पे क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह आवर, देयर, यूअर, हिज, हर, ये जितने भी वर्ड्स हैं, माई, ऑन, ये सारे क्या होंगे बच्चों, पोजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 6 पर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, ताकि क्वेश्चन बना सके, क्योंकि सवाल कर सके। एग्जाम्पल विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो ये भी कौन सा होगा बच्चों, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हुज पेन इज दिस, हुज और पेन नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, इंटरोगेटिव। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव। इसी के साथ जितने भी आगे वर्ड्स हैं, व्हाट, विच, हुज, होम और विच, बच्चे सारे क्या होंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।